नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो न्यूज़ दिखा रहा हूं वो हर आईटीआई वाला ध्यान से सुने और लड़के भी ध्यान से सुने कि क्या बदलाव होने जा रहा है। मैं उनके लिए ये न्यूज़ है जो अच्छी आईटीआई है, और जो बेकार फर्जी टाइप आईटीआई है ना, उनको जवाब देना मैं अपना वो नहीं समझता हूँ, और वो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना देखें। तो पीएमओ और एमएसडी ने डीजीटी पर स्किल फोर्स की क्रांति का दबाव बना दिया है। देश की सबसे बड़ी स्किल ओवरहाल शुरू हो गई है। आईटीआई सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। भारत अगले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या क्या है, स्किल वर्क फोर्स का। हमारे यहाँ स्किल्ड वर्क फोर्स नहीं है। जिसकी बात हो रही है, ये बात हो रही कि आईटीआई वाले, कौन से आईटीआई वाले, अच्छे आईटीआई का स्किल, अगर मैं यहाँ आगे ये लगा दूं कि आईटीआई स्किल्ड वर्क फोर्स हमारे पास नहीं है, इसकी कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब पीएमओ और एमएसडी ने दोनों ने डीजीटी पर सीधा दबाव डालना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ सुधार नहीं है, ये आईटीआई सिस्टम की सबसे बड़ी सर्जरी है जो 60 सालों में पहली बार होने जा रही है। पीएमओ का एक रेड लाइन है, सिर्फ एक रेड लाइन है कि ट्रेनिंग क्वालिटी दिखनी चाहिए, फाइलों पर नहीं, माने जमीनी पर ट्रेनिंग क्वालिटी दिखनी चाहिए। ओर से पीएमओ की ओर से कई मीटिंग में एक बात साफ की गई है कि आईटीआई सिर्फ डिप्लोमा बनाने की जगह नहीं है। आईटीआई उद्योग के लिए काम करने वाला स्किल वर्कर पैदा करना है, और ये काम करें। पीएमओ की रिपोर्ट पर 3 बड़े झटके सामने आए हैं, जिसमें पहला है कि 60% आईटीआई स्टूडेंट इंडस्ट्री के लिए रेडी ही नहीं है। कागजों पर प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, लेकिन लैब में मशीनें बंद रहती हैं। दूसरा है कि प्राइवेट आईटीआई, सबसे बड़ा लूपहोल यहीं पर है कि ट्रेनिंग हावर्स को जो है तो पूरे नहीं होते हैं, अटेंडेंस फर्जी और पे एंड पास मॉडल है। ये आप समझिएगा, बहुत बड़ी चीज रिपोर्ट प्राइवेट आईटीआई के लिए कहा गया है। तीसरा है स्किल्ड मैन पावर की मांग बनाम आईटीआई आउटपुट। देश में हर साल 40 से 50 लाख स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, लेकिन आईटीआई सिस्टम में मुश्किल से 10 से 12 लाख ही एम्प्लॉयबल बनते हैं। पीएमओ ने डीजीटी को निर्देश दिए हैं कि ट्रेनिंग क्वालिटी को रियल आउटपुट चाहिए, सिर्फ इमारतों और सीटों का डेटा नहीं चलेगा। अब एमएसडीई ने भी चेतावनी दी है कि प्राइवेट आईटीआई की जांच करो, नहीं तो हम करेंगे। एमएसडी के सामने सबसे बड़ी शिकायत जो आई है, खराब शिक्षा, खराब लैब, नकली मशीनें। बायोमेट्रिक मशीन में बहुत अटेंडेंस करने में लफड़ा करते हैं। थ्योरी में ज़्यादा, प्रैक्टिकल गायब है। थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल गायब है। एमएसडी के सूत्रों के अनुसार मंत्री जी ने भी साफ साफ कहा है कि आईटीआई की में जो लोग खराब कर रहे हैं उनको बचाने की कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इसलिए एमएसडी ने डीजीटी के 5 बड़े आदेश दिए हैं। सभी आईटीआई में फेस अटेंडेंस मतलब AFVAS लागू करो। प्राइवेट आईटीआई की फिजिकल जो है तो निरीक्षण दोबारा करिए। फर्जी टेट को बंद कर दो। इंस्ट्रक्टर स्टाफ की कमी पर स्टेटस को रिपोर्ट करो। एनसीवीटी एग्जाम को फुल प्रूफ बनाओ। इसकी पूरी कार्रवाई करने का एक लक्ष्य है कि इंडिया को ग्लोबल स्किल वर्क फोर्स हब बनाना है। डीजीटी पर 3 तरफ के साहब प्रेशर आए हैं कि सिस्टम को ठीक करो, आउटपुट बढ़ाओ और इंडस्ट्री को जोड़ो। डीजीटी अब सबसे मुश्किल दौर में है। पहली बात, 3 स्तरों से उनको जो है तो दबाव मिला है। पीएमओ आउटकम दो, ठीक है। दूसरा एमएसडी से बेड क्वालिटी हटाओ। तीसरा इंडस्ट्री से कि एम्प्लॉयबल जो है ना, यूथ चाहिए हमको, लेकिन कौन से स्किल चाहिए। इसी वजह से डीजीटी नीति अब बदल रही है। अब ट्रेनिंग आवर्स को जो है तो उसको सख्ती कर रही है,
जो ITI 6 घंटे की ट्रेनिंग नहीं देता है तो उसको रिपोर्ट दर्ज करिए। लैब की क्वालिटी करिए, उसको ऑडिट करिए। मशीन ख़राब है, पुराना मॉडल है तो ITI को नोटिस दीजिए। इंस्ट्रक्टर की भर्ती को देखिए, जहां फैकल्टी खाली है नहीं है वो ITI की मान्यता खतरे में कर दीजिए। डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए बोला गया है कि हर स्टूडेंट का लाइव फेस अटेंडेंस चले, क्लास रियल जो है तो मॉनिटरिंग हो, हर परीक्षा कैमरे की निगरानी में हो, उसमें थोड़ी सी और पारदर्शिता ले आया जाए। और इंडस्ट्री को लिंकअप करना है। किससे करना है? प्रत्येक ITI को 2 से 5 इंडस्ट्री से पार्टनरशिप अनिवार्य करना है, ये आप समझ लीजिएगा। भारत का नया स्किल मास्टर प्लान, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्किल मार्केट बनने जा रहा है, लेकिन वर्कफोर्स कम है। PMO ने MSD को टारगेट दिया है कि 2035 तक 75 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी है। ITI इसके मुख्य आधार है, इसलिए नया करिकुलम हाइब्रिड मॉडल पे जो है तो पढ़ाई होंगी, किताबें नहीं। 70% प्रैक्टिकल पर जोर देना है, सीधी सी बात है। AI बेस असेसमेंट होगा। अप्रेंटिसशिप सीटों में 50 से 60% की वृद्धि होगी। NSQF आधारित अब सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि PMO का सख्त मैसेज है, मेक इन इंडिया तभी सफल है जब स्किल इंडिया मजबूत हो। ये बहुत बड़ी चीज़ बोली गई है। ITI स्टूडेंट के लिए क्या बदलने वाला है? एक तो ट्रेनिंग कड़क होने वाली है, अब पास होना आसान नहीं है ना। प्रैक्टिकल भारी होगी, इंडस्ट्री के हिसाब से होगी, अटेंडेंस फर्जी नहीं लगेगी, डिजिटल एग्जाम होंगे, कंपलसरी अप्रेंटिसशिप होगी, इंडस्ट्री विजिट जो है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और मेन मॉनिटरी भी होगी, अनिवार्यता भी होगी और हाई स्किल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। COE और मॉडल ITI को जो है तो उसको मॉडर्न रूप से मशीनें मिलेंगी और चीज़ें बनाई जाएंगी। इसका काम जो है ना जम्मू कश्मीर में चालू हो गया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में चालू हो गया है और उस कार्यक्रम में मैं था, काम में भी था मैं। ITI को स्किल पावर बनाना है और ITI को टेक्निकल शक्ति में बदलना है। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, ये एक नीति बन रही है। और आज एक चीज़ बता दूं भाई साहब, जो कह रहे थे कि ITI में कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ये दिसंबर का माह ख़त्म होने 2026 में इसका इम्प्लीमेंट चालू हो जाएगा और 2027 का है ये सारा कार्यक्रम करने के लिए, जिसको PMO ने टारगेट दिया हुआ है। PMO टारगेट दिया है MSDE को, मंत्रालय को, है ना। अब मंत्रालय क्या करेगा? DGT से ही करवाएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ITI में अगर आप पढ़ते हो या गवर्नमेंट ITI में आप सुन रहे हो तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि गवर्नमेंट ITI जो प्राइवेट ITI से सबसे खस्ता हालत थी, आज की डेट में गवर्नमेंट ITI कितनी आगे बढ़ गई है। आपने देखा होगा, उनका मशीन अपडेट हो गया, उनका कोर्स अपडेट हो गया, उनकी फैकल्टी हमें अपडेट हो रही हैं, उनकी ट्रेनिंग अपडेट हो रही हैं, उनके प्रोग्राम अपडेट हो रहे हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि वास्तव में स्किल इंडिया तभी होगा जब ITI के स्किल वर्कर तैयार हो गए। और इसके लिए आज एक चीज़ और यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसके लिए ITI वालों को DGT फंड देगा। अब DGT ऐसे फंड तो देगा ही नहीं, DGT फंड देगा अच्छी ITI को, और अच्छी ITI को देगा किससे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। और ये सारी चीज़ें, सारी कवायद इसीलिए चालू हो रही हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो फंड मिलेगा वो ITI वाला अपनी ट्रेनिंग सुधारेगा। अपनी ट्रेनिंग सुधारेगा तो बेहतर लड़के निकलेंगे, लड़के रोज आएंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने आप लोगों की एक चीज़ बताया, मैं किसी की बराबरी नहीं करता हूँ, मैं कभी भी गर्म खाना नहीं खाता हूँ, मैं बहुत ठंडा खाना खाता हूँ। ये 2023 से लगा था। आप लोग हमारे मुंह से खूब सुनते होंगे कि PMO, नीति आयोग, DGT, और ये मैं जो जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, मेल करता हूँ, जूम मीटिंग पे जो रहता हूँ, और जो मैंने बोला था कि जो मैं 50 साल में जो मैं पाया वही अपने सोसाइटी को दे रहा हूँ। अद्भुत चेंजेस आएंगे और इसके लिए मैंने बोला है कि जो DGT ITI की खस्ता हालत है ना, उसको ठीक किया जाए। और उसी के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मैंने पहले भी 2022-23 का हमारा वीडियो देख लीजिए, अतुल कुमार तिवारी जी को मैंने कह करके ये चीज़ें कितना पीछे लगे हुए थे, हालांकि बदनामी हुई,
दोबारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ITI को मिलेगा। यही एक रास्ता है ITI को ठीक करने के लिए। पैसा आएगा, फंड आएगा तो ITI वाले सुधरेंगे, लेकिन अच्छी ITI के लिए होगा। मैं सभी को बोल रहा हूं कि जो फर्जी ITI हैं, जो ITI नहीं चल रही हैं, उन ITI को आप लोग अगर नहीं बंद करवाओगे तो ये आपके ऊपर ही चीज़ें चली जाएंगी और प्राइवेट ITI धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। गवर्नमेंट ITI जो है तो ज़्यादा स्किल्ड निकलेंगी। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ITI में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसीलिए चल रहा है कि वहाँ डेटा अभी 3 महीने का डेटा देखा जाएगा। 3 महीने में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो वो डेटा देखा जाएगा कब? जनवरी, फरवरी, मार्च में। अप्रैल में उनका डेटे का पूरा वो भी आ जाएगा कि अगर गवर्नमेंट ITI में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है तो प्राइवेट में क्यों नहीं चल रही है। ये मैं पहले चीज़ें बता दे रहा हूँ। हर चीज़ को निगेटिव में मत लिया करो, है ना। मेरा काम है, मैं वो पत्रकार हूँ जो 6 महीने, 3 महीने, साल भर होना होता है ना, वो पहले लेकर के आया। एक भी कोई मैं चैलेंज देता हूं कि कोई एक भी ITI वाला जो अपने आप को बहुत बड़ा लगाता है, जो एसोसिएशन बनाए है, वो कहते हैं ना कि ये फेक न्यूज़ रहती है, ये व्यू ले करके रहता है, कोर्ट में जाए और मेरे न्यूज़ के वो करे, फिर उसको पता चल जाएगा, है ना। कहना किसी को एक आसान चीज़ है। मैंने जो न्यूज़ दिखाता हूँ, जो निकालता हूँ, वो कोई ना निकाला है ना निकाल सकता है। और मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ आज ITI वाले, आप लोगों ने ही 2018 से लेकर के अभी तक आप लोगों ने कि उसका लिंक दे देते हो उस यूट्यूबर की, इस यूट्यूबर की, उस यूट्यूबर की, तो आज उन्हीं के कारण बच्चे आपके ITI में नहीं आ रहे हैं। बच्चे आते तो ये सारी चीज़ें नौबत नहीं आती। आपको फंड मिलेगा तभी तो आप ये करोगे ना सारी चीज़ें। आप सोच रहे हो कि फंड हमको पहले मिल जाए फिर हम ये करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले ITI आप अच्छी चला करके दिखाओ तो, और अच्छी ITI चलेगी ना तो आप भूखे नहीं मरोगे, आप में आएगा, पैसा आएगा। और इस बार जो लड़कों ने एडमिशन लिया है, ताबड़तोड़ एडमिशन हुआ है ITI में। और उठा करके देख लो जो अच्छी ITI वाले हैं, देखिए जिसका रोने का आदत रहता है वो पूरे टाइम रोएगा। और अगर मैं कह दूंगा कि अगर ITI लॉस में चल रही तो बंद क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि नहीं साहब नहीं बंद करेंगे। इसका मतलब है कि ITI फायदे में चल रही है ना। जो अच्छे ITI हैं उनसे पूछिए, वो कहते हैं। और ये जो रिपोर्ट बनती है ना, ये मैं बता दूं कि ITI एक्सपर्ट की टीम बैठी हुई है, जो हर देश के बड़े बड़े संचालक हैं, जिनसे मैं रिव्यू लेता रहता हूं। और फिर उसको उठा करके मैं PMO और DGT में, MSD में, नीति आयोग में जो अपने पहचान के अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत करता हूं। और वहां से सारी चीज़ें नीति बनती। मैं इस चीज़ की क्रेडिट मेरी नहीं है, ये क्रेडिट जो है तो ITI एक्सपर्ट की, वो 40 लोगों की, हर लोगों की है, जिन पे मैं फ़ोन पे बात करके, कभी व्हाट्सएप पे बात करके ये सारी चीज़ें ले आता हूँ। तो जो कह रहे हैं कि ITI ख़त्म है, ITI में कोई भविष्य नहीं है, तो वो भाई साहब ITI बंद कर दीजिए तब मैं जानूँ। नहीं बंद करोगे, चूँकि 5-5 हज़ार भी आ रहा है ना, तो इकट्ठा आ रहा है ना, खर्चा है, आपके पास कुछ है नहीं है, आपके पास जो है तो ना फैकल्टी हैं, ना आपको किराया लगना है, ना आपको कुछ करना है, तो आप उड़ा रहे हो। ऐसे ही एक चीज़ और यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ कि जो लड़के कह रहे हैं कि साहब ITI करने के बाद कुछ नहीं है, देखिए वो लड़के बोल रहे हैं, वो लड़के बोल रहे हैं जो लड़के यूट्यूबरों से पढ़े हैं, कोर्सवेचवा गैंग की कोचिंग में पढ़े हैं। जो अच्छे लड़के हैं ना, वो लड़के एक भी नहीं बोल रहे हैं, वो सारे लड़के नौकरी कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह में कर रहे हैं। आप जो है तो ITI कर लिए, सर्टिफिकेट ले लिए फेंक, तो आपको नौकरी चाहिए। आप इलेक्ट्रीशियन की स्पेलिंग तक तो लिख नहीं पाते हो, कमेंट करते हो तो कमेंट में सही तो लिख नहीं पाते हो, और आपको कोई नौकरी दे देगा 40,000 50,000 की। भैया जितना पढ़े हो उतने की, अगर आपको 6,000 7,000 की नौकरी मिली है तो आपका जितना लेवल है उतने मिलेगा, है ना। ये दुनिया में कहीं नहीं है कि आपके पास बहुत स्किल है और आप जो है तो चपरासी हो। इस देश में वर्कर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलने के पहले 20 बार सोच लिया करो। मैं हूँ वीरेश सिंह, सबकी पोल पट्टी खोल देता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे ITI वाला हो, चाहे DGT हो, चाहे जो भी हो, चाहे PMO भी हो, है ना। तुमको जो कहना है वो कहते रहो, हम 100 में पलट करके दिखाएंगे। अभी तो जो चीज़ें दिख रही हैं तो दिख रही हैं, अभी DGT की और PMO की न्यूज़ है, इसके बाद मैं सबकी पोल पट्टी खोलना चालू कर दूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो। चाहे सो देखो चाहे न देखो, ये मर्जी आपकी है। मेरा जो काम है ना वो ईमानदारी से कर रहा हूँ।
जिस दिन मेरे को लगेगा ना कि मैं गलत दिखा रहा हूं, तो मेरे आईटीआई एक्सपर्ट में 40 लोग हैं, 40 लोग हैं आईटीआई के डायरेक्टर एसोसिएशन के। जिस दिन उनमें से एक भी व्यक्ति बोल दिया कि साहब गलत न्यूज है, आप ये दिखा रहे हो, उसी दिन आईटीआई टॉक शो बंद। लेकिन तब तक नहीं। चलिए।